कुछ कट तो नहीं सकता। अगर बच्चों मैं इसको काटने भी लगूं, 1/sin भी कन्वर्ट कर दूं तो भी कुछ कटेगा नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, अब बताओ कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल में आपको ये दिया है, ये ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे दिया भावुक हो जाते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखने लगते हैं। पहले भाई मुझे इतना तो पता है कि इसका मान दिया, मुझे सबकी वैल्यू यहाँ रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं है सवाल में। लेकिन पहले इसको ना सिंप्लीफाई किया करो, जो चीज कट रही है कम से कम उसको तो काट लो। भाई जैसे टेन है, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस। टेन थीटा का मतलब बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यही होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। अब आपको ये समझना चाहिए कि ये साइन थीटा कट जाएगा, कट जाएगा। तो कॉस थीटा बटे में, कॉस थीटा जब बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोई चीज अगर बटे में है तो ऊपर चलेगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो कॉस थीटा ये हो गया जी मल्टीप्लाई में। अब आगे कुछ नहीं हो सकता, आगे मैं वैल्यू रख लूंगा। बताओ इतना सब करना था। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे a बटे b है, अगर आप उसको भाग दोगे, डिवाइड करोगे c बटे d से, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो पलट जाता है। c बटे d से डिवाइड करते हो तो पलट के d बटे c हो जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए बच्चों। अब a को आप भाग करते हो b बटे c से, ये पलट जाता है मेरे दोस्तों, पलट जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई b बटे c, ऊपर जाके c बटे b हो जाएगा। यू शुड रिमेंबर दिस। अभी 1 को आप भाग करते हो मेरे दोस्तों 1 बटा x से, तो ये जो है ऊपर जाके पलट जाएगा, x बटा 1 हो जाएगा x। अंजलि समझ में आया भाई? अंजलि यही है बेसिक, इसी को बेसिक कहते हैं अंजलि, और नीचे नहीं है कुछ भी है। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम इसमें? अब cos थीटा 12/13 दिया बच्चों। cos क्या होता है? cos होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा भाई, लंब कितना होगा? अब 5/12 ट्रिपलेट याद करवाया, 5/12। अब हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 तो परपेंडिकुलर 5 होगा। 5/13 ट्रिपलेट याद करवाया, लिखवाया है। ठीक है जी, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, cos थीटा का मान 12/13 मल्टीप्लाई। अब देखो 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा है जी परपेंडिकुलर बटे 20, 1 माइनस 5/12, तो 1 माइनस 5/12 बच्चों ये 7/12 हो जाएगा, 7/12। और नीचे है 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक का मतलब हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, 1 में 13/5 जोड़ूंगा तो 18/5 हो जाएगा, 18/5 ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। देखो भाई साहब 12 से 12 कट जाएगा, ये 18/5 है तो ऊपर जाएगा 5/18 हो जाएगा, 5/18। और तो कुछ कटना है नहीं, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर आएगा 7 पंजे 35, ऊपर 35 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, हट गया। अब 13 की 18 में गुणा करके 108 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होगा 234 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल, वेरी सिंपल सवाल। धर्मी समझ में आया? धर्मी, अंगेश, अमन, स्वाति, प्रतीक, प्रदीप, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है उड़ उड़ के। अंगेश छोड़ो, सौम्या, नीलम का भी आया, अमन का भी आया, अंश। ठीक है जी, बबलू, बबलू समझ में आया? सर ये क्वेश्चन नोट्स में नोट करने हैं, आप खुद से नोट्स बना रहे हो। अगर आपको ये सवाल बहुत कठिन लग रहे हैं तो आप इनको नोट्स में लिख लो, अपने जो आप नोट्स बना रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मुझे आता है, मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं, तो आप इनको स्किप कर दो। बेसिकली आपको कंसेप्ट और जो सवाल आपको थोड़े अलग लगे, टिपिकल लगे, उनका ही नोट्स बनाओ। सारे सवालों का नोट्स बनाओगे तो बहुत मोटा हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर रिवीजन नहीं हो पा रहा। नोट्स कम से कम बनाना है, नोट्स ऐसा बनाना है जितनी आपको जरूरत है, और आप केवल उसी को पढ़ के आप अपना रिवीजन पूरा कर पाओ, केवल इतना बनाना। हर एक चीज को छोटे बच्चे की तरह नोट नहीं करना है। आप बहुत ही कमजोर हैं तो आपको छोटे मतलब हर एक चीज का नोट्स बनाना है, उसमें लगेगा टाइम। अब जैसे ये सवाल, इस सवाल में कुछ भी नया ऐसा नहीं है, बस पेपर का पूछा हुआ है और ऐसे आते हैं तो मैंने करवाया। ठीक है जी, चलो दोस्तों अब हम आगे चलेंगे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ। 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और सारे ही बेसिक सवाल हैं। एक सेकंड होल्ड करेंगे जी केशव।